हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र साहू है। आज हम पढ़ेंगे 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, बांटने में कौन कौन से वैज्ञानिक अपना योगदान दिए, उन सभी को पढ़ेंगे हम जीव जगत के वर्गीकरण में। और जीव जगत को आखिर किस टाइप से बांटा गया है, उन सभी को देखेंगे इसमें। तो जीव जगत अपने आप में क्या है, अगर मानोगे जीव जगत, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि पृथ्वी या ब्रह्मांड मान लो, तो ये मान लो कि एक जगत है। कौन सा जगत मान लेते हैं, ये जीव जगत है। अब जीव जगत में अगर हम देखेंगे, अपने आसपास ही अगर देखेंगे, तो हमको अनेकों जीव मिल जाएंगे। छोटे से कीड़े से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक बड़े विशालकाय जीव मिल सकते हैं। समुद्र में जाएंगे तो छोटे से मछली से लेकर बहुत बड़े व्हेल तक मिल सकता है। तो हमको इन सबके बारे में क्या करना था, अध्ययन करना था। अब अध्ययन आखिर करेंगे कैसे, सब एक साथ है पूरे जीव जगत में, तो इसको बांटना बहुत जरूरी हो गया। तो जीव जगत का वर्गीकरण करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, जिनमें से कुछ के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम अगर बात करें जीव जगत को, सबसे पहले अगर किसने बांटा अगर बोलेंगे, तो सबसे पहले जीव जगत को बांटा कैरोलस लिनियस ने। किसने बांटा? कैरोलस लिनियस। इन्हें सी लिनियस भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? सी लिनियस। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? सी लिनियस भी बोल सकते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जगत को कितने भागों में बांटा? कैरोलस लिनियस ने जीव जगत को 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन कौन सा है? अगर हम देखें 2 भाग कौन कौन सा है, तो सबसे पहला भाग बांटा वो पादप जगत बोला। पादप जगत को हम प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। और दूसरा जगत जो बांटा वो है जंतु जगत। जंतु जगत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जंतु जगत को हम बोलते हैं एनिमल किंगडम भी बोलते हैं। कैरोलस लिनियस जब बांटा जीवों को, तो वो कृत्रिम आधार लिया था। मेन बोलते हैं कि कृत्रिम आधार को लेके वो बांटा था। पादप जगत में, वो पादप में किसको रखा होगा? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो क्या होते हैं, तो जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर भोजन के लिए आश्रित नहीं रहते हैं। उन सभी जीवों को वो रखा, कैरोलस लिनियस रखा पादप जगत में। और अगर हम जंतु जगत की बात करें, तो जंतु जगत में किसको रखा था? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं विषमपोषी भी बोल सकते हैं। विषमपोषी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहेंगे, उसे क्या बोलेंगे? जंतु जगत के अंतर्गत रखेंगे। विषमपोषी भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो जंतु जगत के जो सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहेंगे। या तो पादप जगत के ऊपर आश्रित रहेंगे, या तो कोई अन्य जंतुओं के ऊपर आश्रित रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें, जंतु जगत में हम जैसे कि देखें, शेर किसको खाता है? शेर हिरन को खाता है। तो शेर भी एक जंतु है, हिरन भी जंतु है। शेर अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित है? हिरन पर आश्रित है। तो उसको बोल सकते हैं हम विषमपोषी भी बोल सकते हैं। कैरोलस लिनियस अपने हिसाब से बांटा था जगत को 2 भागों में, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव थे जो ना तो पादप जगत में आ रहे थे और ना तो जंतु जगत में। एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे तो कौन? जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक। कवक ना तो पादप में आता है, ना तो जंतु में आता है। और एक और आता है, जैसे कि हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ। तो ये सब ना तो पादप में आते हैं, ना तो जंतु में आते हैं। तो उनको अब हम कैसे पढ़े? तो ये जो जीव जगत का वर्गीकरण है, उसमें थोड़ा सा विकास हुआ। और कैरोलस लिनियस के बाद एक और वैज्ञानिक आया, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था उनका? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने जीव जगत को बांटा 3 भागों में। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। 3 भाग क्या क्या है? तो 2 भाग तो वही है, पहला भाग पादप जगत और दूसरा भाग जंतु जगत। इसके अलावा इसने एक नया जगत बताया। नया जगत का नाम क्या बताया अर्नेस्ट हैकल ने? तो अर्नेस्ट हैकल ने नया जगत का नाम बताया मोनेरा जगत। कौन सा जगत? मोनेरा जगत। और दूसरा जगत तो अपना हो गया, कौन सा जगत हो गया? पादप जगत। और तीसरा जगत कौन सा जगत हो गया? तो तीसरा जगत हो गया जंतु जगत। ये टोटल अर्नेस्ट हैकल ने कितना जगत बताया? 3 जगत। अब ये मोनेरा जगत किसको बताया होगा अर्नेस्ट हैकल? तो जो ऐसे जीव जो ना तो पादप में आते थे, ना तो जंतु में आते थे, उन सबको अर्नेस्ट हैकल ने रखा मोनेरा जगत में।
जैसे कि क्या, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया, जितने भी जीवाणु हैं सबको रखा अर्नेस्ट हैगल ने मोनेरा जगत में। ऐसे जीव जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उन सभी को रखा मोनेरा जगत में। और बाकी पादप जगत में तो वही था सेम टू सेम, और जंतु जगत में भी वही था, कैरोलस लिनियस के टाइप का। अब फिर भी 3 जगत में बांट दिया अर्नेस्ट हैगल, तो ये क्या वर्गीकरण पूरा रूप से हो पाया जीव जगत का? तो नहीं हो पाया। अभी भी कुछ ऐसे जीव थे न तो जो मोनेरा में न तो आते थे, न तो पादप में आते थे, न तो जंतु में आते थे। मतलब उनको न तो मोनेरा में रख सकते थे, न तो पादप में रख सकते थे, न तो जंतु में रख सकते थे। मतलब उनका गुण कुछ ऐसा था, तीनों से मैच नहीं हो रहा था, तो उनको अब रखा कहाँ जाए? तो जीव जगत का जो वर्गीकरण है उसमें और विकास धीरे धीरे होता गया, और उसके बाद एक फाइनल आया जिसको हम बोलते हैं 5 जगत का वर्गीकरण। 3 जगत वर्गीकरण के बाद हम देखेंगे अब 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो 5 जगत वर्गीकरण दिया R.H. व्हिटेकर ने दिया। किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने दिया। इसने 5 जगत क्या क्या दिया तो उसको थोड़ा अगर देखेंगे हम, तो 5 जगत में सबसे पहला जगत क्या था? वही पहले वाला जगत, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में किसको रखा था? तो मोनेरा जगत में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सबको मोनेरा जगत में रखा गया था, जो हमारे आंख से दिखाई नहीं देते। और एक नया जगत बताया, प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा था? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन कभी कभार बना लेते हैं, कभी कभार नहीं बनाते हैं, कभी कभार अपने भोजन के लिए किसी पर आश्रित रह जाते हैं। मतलब इनमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है, अमृतोपजीवी भी होता है। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। और उसके बाद एक नया जगत और बताया, कौन सा जगत? कवक जगत। कवक जगत में किसको रखा? तो कवक जगत में ऐसे जीवों को रखा जो अपने भोजन के लिए मृत पदार्थों पर आश्रित होते हैं। मृत पदार्थ मतलब सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, उनको रखा गया कवक जगत में। कवक जगत के अंतर्गत जो भी आएंगे सबको बोलते हैं मृतपोषी भी बोलते हैं, मृतोपजीवी भी बोलते हैं। अब इसके बाद जो चौथा जगत था वो तो अपना हो गया पादप जगत, वही वाला। और उसके बाद एक लास्ट है जंतु जगत। तो ये जो 5 जगत वर्गीकरण है वो दिया R.H. व्हिटेकर ने। इसके अलावा 6 जगत वर्गीकरण भी आया है, लेकिन वो इतना कारगर नहीं है। मेन है हमारा 5 जगत वर्गीकरण, और यही क्या है, जीव जगत को अच्छे से बता पाया है। और इसके अंतर्गत ही हम सेकंड चैप्टर को पढ़ते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण। ये हमारा सेकंड चैप्टर का वर्गीकरण का सार है। तो हम यहाँ पे मेन किसको रखेंगे? तो ये जो जगत है, पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, और चौथा पादप, 5वां जंतु जगत। इन 5 जगतों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो 5 जगतों के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहला जगत हम देखेंगे मोनेरा जगत। जैसे कि मैं बताया, मोनेरा जगत में किसको रखा गया था? मोनेरा जगत में किसको रखा गया था? मोनेरा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया था जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाता है, उनको रखा गया मोनेरा जगत में। इसके अंतर्गत मैक्सिमम जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और अगर बोलेंगे तो प्रोकैरियोट आते हैं। क्या आते हैं? प्रोकैरियोट आते हैं। एक और वर्गीकरण जो चलता है वो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में किसको रखा है? मोनेरा जगत को। और बाकी ये सब किस में आएंगे? तो ये सब आएंगे यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट कौन? तो जो पहले बने वो प्रोकैरियोट। या तो प्रोकैरियोट का परिभाषा अगर देखोगे तो ऐसे जीव जिसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे कि क्या? तो केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब नहीं पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में ये सब पाए जाएंगे। तो अगर देखेंगे तो मोनेरा जगत किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। और बाकी सब जो 4 जगत जो बचेगा वो किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं मोनेरा जगत। जैसे कि मैं बताया कि मोनेरा जगत में मैक्सिमम रखा गया है बैक्टीरियाओं को, जीवाणुओं को रखा गया है। तो जीवाणु को बांटा गया है, कितने आधार पर बांटा गया है? अगर हम देखेंगे आकार के आधार पर, जीवाणु का जो आकार है वो कैसा होगा, अगर उसके आधार पर देखेंगे हम तो कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। सबसे पहला अगर पार्ट देखेंगे तो ये है बैसिलस। क्या है? बैसिलस। बैसिलस को क्या बोलते हैं? बैसिलस को छड़ाकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छड़ाकार। अब नाम से जैसा कि है, इनका आकार कैसा रहेगा? तो छड़ के आकार का रहेगा। अगर इसका अगर डायग्राम जैसे कि बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, मानो कि ये क्या है? एक छड़ के आकार का है। इन बैक्टीरियाओं का साइज कैसा होता है?
क्षण के आकार का होता है, इसलिए इनको बोलते हैं बैसिलस या क्षणाकार जीवाणु बोलते हैं। इनका आकार रहेगा क्षण के आकार का। अगर दूसरा टाइप अगर हम देखेंगे तो दूसरा है, इसको बोलते हैं विब्रिया या कामाकार भी बोलते हैं। विब्रियो क्या बोलेंगे, विब्रियो या कामाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कामाकार बोलते हैं। अब ये जो कामाकार है वो कैसा रहेगा, तो इनका जो साइज है वो कैसा दिखेगा, तो कामा के आकार का दिखेगा। कैसा दिखेगा, अल्प विराम, जैसे कि अल्प विराम रहता है वैसा दिखता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विब्रियो के अंतर्गत आते हैं। पहला हो गया बैसिलस, दूसरा हो गया विब्रियो, तीसरा होता है स्पाइरल। स्पाइरल को क्या बोलते हैं, स्पाइरल को बोलते हैं सर्पिलाकार। क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार। क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार। स्पाइरल को क्या बोलते हैं, स्पाइरल। स्पाइरल को क्या बोलेंगे, सर्पिलाकार भी बोलते हैं। इनका अगर आकार देखोगे तो वो कैसा रहेगा, ऐसा सर्पिलाकार के जैसा रहेगा, मतलब ऐसा कि जैसे कि सांप रहता है वैसा वैसा इनका अगर संरचना देखोगे तो पहला टाइप क्या हो गया बैसिलस, दूसरा हो गया विब्रियो जिसको बोलते हैं कामाकार, और तीसरा हो गया स्पाइरल। और एक होता है गोलाकार भी होता है। क्या होता है, गोलाकार भी होता है। गोलाकार को बोलते हैं कोकाई या कोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो कोकाई बोल दो या कोकस बोलते हैं। कोकस मतलब क्या हो गया, गोलाकार। ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा जीवाणु जिनका आकार कैसा रहेगा, गोलाकार, वो सब आएंगे गोलाकार जीवाणु के अंतर्गत। इनका आकार देखोगे तो ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, गोला जैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा। तो ये मोनेरा जगत में मैक्सिमम जो जीवाणु आते हैं उनको आकार के आधार पर देखोगे टोटल 4 भागों में बांटा गया है। अगर इनका और भाग देखेंगे, जैसे कि मोनेरा जगत के जो जीवाणु है उसको अगर इसके अलावा और कितने भाग में बांटा गया है, तो इसको मेन अगर बोलेंगे तो एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम था ग्राम, नाम था, क्या नाम था, ग्राम। देखो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला है ग्राम पॉजिटिव, क्या है, क्रिस्टल ग्राम। वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्रिस्टल ग्राम। और उसने बांटा क्या था, ग्राम पॉजिटिव बोल सकते हो, और एक बोल सकते हो ग्राम निगेटिव बोल सकते हो। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव है क्या, तो इसने क्या किया, बैक्टीरिया को रखा। मान लो बैक्टीरिया को ऐसा रख लिया, कोई भी पात्र में बैक्टीरिया को रखा, और बैक्टीरिया के ऊपर एल्कोहल डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया। आयोडीन एल्कोहल से इसको थोड़ा सा धो दिया, और इसके ऊपर क्या डाला, एक कलर डाला। क्या डाला, कलर डाला। जैसे कि कोई भी ऐसा कलर डाल दिया, जैसे इसके ऊपर कलर डाला तो कुछ बैक्टीरिया कलर को धारण किए। कलर को जो धारण किए उनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव। जो कलरफुल दिखे उनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरफुल नहीं दिखे उनको बोला गया ग्राम निगेटिव। जो कलरफुल दिखे, कलर को धारण किए, उसको बोला गया पॉजिटिव, और जो कलरफुल नहीं दिखे उनको बोला गया ग्राम निगेटिव। किसने बांटा था ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में, तो क्रिस्टल ग्राम ने। किसने बांटा था, क्रिस्टल ग्राम ने बांटा था। तो ये हो गया 2 टाइप से इनका डिवाइड हो गया, किसका, मोनेरा संघ का। मोनेरा संघ का एक और है बांटने का तरीका। अगर हम देखेंगे मोनेरा संघ में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। तो बैक्टीरिया को अगर देखोगे 2 भाग में बांटा गया है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो अगर देखेंगे ए पार्ट, इसी को बोलते हैं मेन पार्ट, ये है बैक्टीरिया के डिवाइड का मेन पार्ट। तो सबसे जो पहला रहेगा उसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो आद्य जीवाणु भी बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलोगे क्या बोल दोगे, आद्य जीवाणु भी बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया को आद्य जीवाणु भी कहते हैं। और अगर बी पार्ट अगर देखेंगे तो उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया का और कुछ नाम होता है, जैसे कि यू बैक्टीरिया को बोलते हैं सत्य का जीवाणु बोल सकते हो। यही है जो आप लोग जीवाणु जो बोलते हैं ना, सत्य का जीवाणु यही है, सत्य का जीवाणु बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सत्य का जीवाणु। इसका एक और नाम पड़ता है, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया को अगर हिंदी में बोलोगे तो नीला हरा शैवाल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को ही बोलते हैं। नीला हरा शैवाल क्यों बोलते हैं, अगर इसको देखोगे थोड़ा सा चमकीला हरा नीला टाइप दिखेगा, इसलिए नीला हरा शैवाल बोलते हैं। किसका नाम है ये, सत्य बैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल, और नीला हरा शैवाल हो गया साइनो बैक्टीरिया। ये सभी किसका नाम है, यू बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है। अगर हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे,
आर्की बैक्टीरिया जिनको बोला जाता है आद्य जीवाणु। आद्य मतलब होता है, अगर सिंपल बात, अगर आद्य मतलब अगर देखोगे तो जो बहुत पहले बना, सबसे पहले जो बना, तो उसको बोलते हैं आद्य, या पुरातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरातन। पुराने समय में जो बैक्टीरिया बना उसी को बोलते हैं आद्य बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो विषम परिस्थिति में जीवन यापन करते हैं। विषम परिस्थिति मतलब क्या? जैसे कि ये ताप, बहुत ज्यादा ताप को सहन कर लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ताप को सहन कर लेंगे, ऑक्सीजन के बिना जीवित रह जाते हैं ये, और अत्यधिक लवण वाले क्षेत्र में भी जीवित रह जाते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया। तो इनके जो जहां जहां ये पाए जाते हैं उनके हिसाब से इनको टोटल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है? आर्की बैक्टीरिया को। सबसे पहला जो ऐसा आर्की बैक्टीरिया जो लवण वाले क्षेत्र में रहेगा उसको बोलते हैं हैलोफिल्स। बोल सकते हो? क्या बोल सकते हैं? हैलोफिल्स। हैलोफिल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हैलोफिल्स। हैलोफिल्स, इसका नाम कहाँ से आया? तो इसका नाम आया हैलाइन से आया। हैलाइन मतलब होता है हैलोजन के व्युत्पन्न, या बोलोगे खारा, खारापन। जहां से खारापन है वहीं से आया हैलोफिल्स। ये जो हैलोफिल्स जो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत जो आता है, ये अत्यधिक लवण वाले क्षेत्र में जीवन यापन करते हैं। मतलब समुद्र का जो किनारा है वहां पे ये मृत नहीं होते हैं, तो कहाँ रहते हैं? अत्यधिक लवण वाले क्षेत्र में। अत्यधिक लवण वाले क्षेत्र में सरवाइव कर पाते हैं ये। कौन? आर्की बैक्टीरिया। जो दूसरे बैक्टीरिया नहीं कर पाते हैं ये कर पाते हैं आर्की बैक्टीरिया। अगर इसका दूसरा टाइप अगर देखोगे, दूसरा टाइप इसका होता है मेथेनोजेंस। क्या होता है? मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस कौन सा होगा? तो ऐसे बैक्टीरिया जो मेथेन का उत्पादन करेंगे। किसका उत्पादन करेंगे? मेथेन का उत्पादन करेंगे। या तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन विहीन स्थान में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? ऑक्सीजन विहीन स्थान में रहेंगे ये, और किसका उत्पादन करते हैं? मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ये जो मेथेनोजेंस है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मवेशियों के गोबर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मवेशियों के गोबर में। और ये मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप पढ़े होगे बायोगैस पढ़े होगे, तो बायोगैस में मीथेन का निर्माण कौन करता है? तो यही करता है मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। इसके अलावा एक और इसका टाइप होता है, उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। नाम से कुछ लग रहा है आपको? थर्मो एसिडोफिल्स, या फाइल से भी बोलते हैं कभी कभार। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो देखो इसका नाम आया थर्मो, जैसे कि ताप को मापने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? थर्मामीटर का। तो थर्म मतलब होता ही है ताप। थर्मल पावर मतलब ताप संयंत्र होता है। तो थर्मो एसिडोफिल्स मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो अत्यधिक ताप युक्त स्थान में रहेगा। कहाँ रहेगा? जहाँ का ताप बहुत ज्यादा है, जहाँ पे अम्लीयपना बहुत ज्यादा है, वहां रहते हैं, तो उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। आर्की बैक्टीरिया को अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके आधार पर इनको टोटल ये 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि अब हम अगर देखेंगे यू बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है यू बैक्टीरिया का? तो यू बैक्टीरिया का अगर एग्जाम्पल आप लोग देखोगे तो एग्जाम्पल जितना भी आपकी रोग कारक बैक्टीरिया है, जैसे कि टाइफाइड का रोग कौन फैलाता है? साल्मोनेला टाइफी हो गया। टीबी का रोग कौन फैलाता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये सब जितने भी बैक्टीरिया है सब इसी में आते हैं। किस में आते हैं? यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। और यू बैक्टीरिया को ही क्या बोला जाता है? नीला हरा शैवाल। याद रखना है इसको थोड़ा सा। ये हो गया हमारा मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में आप इतना पॉइंट याद रखना। और मोनेरा जगत में जैसे कि अगर आप अगर डायग्राम बनाओगे किसका, कोई भी बैक्टीरिया का अगर डायग्राम अगर बनाना चाहोगे, तो बैक्टीरिया के डायग्राम अगर बनाओगे तो बैक्टीरिया के बाहर में रहेगा एक रहेगा सेल वाल रहेगा। सेल वाल को क्या बोल सकते हो? कोशिका भित्ति बोल सकते हो। बैक्टीरिया में एक कंपलसरी है पाया जाना, कसाभिका पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कसाभिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला हो गया। ये हो गया कसाभिका, फ्लैजिला हो गया। ये हो गया सेल वाल। सेल वाल के अंदर में, सेल वाल मतलब क्या हो गया? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर में क्या रहेगा? कोशिका झिल्ली। बैक्टीरियाओं में एक विशेष संरचना पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर में कुछ ऐसा वलन पाया जाता है, एक वलन। कोशिका भित्ति के अंदर में क्या पाया जाता है? वलन पाया जाता है, जो इनके में माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। किसका काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है, याद रखना। और इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम अंदर में देखेंगे तो बैक्टीरिया का जो केंद्रकी पदार्थ है, डीएनए हो सकता है, मैक्सिमम डीएनए ही रहता है। तो इनका जो केंद्रकी पदार्थ है डीएनए, वो अंदर में पाया जाता है, बीचों बीच में ऐसा मतलब
इनके अंदर में केंद्रक होता नहीं है, केंद्रक नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रोकैरियोट में आते हैं। तो इनका जो न्यूक्लिक पदार्थ या केंद्रकी पदार्थ बीच में ऐसा बिखरा हुआ पाया जाता है, एक स्थान में, सभी जगह में नहीं पाया जाता है, बीच वाले स्थान में पाया जाता है केंद्रकी पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल। बीच में क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, इसको जीवद्रव्य ही बोल सकते हो इसको। उसके अलावा और क्या पाया जाएगा? तो बैक्टीरिया में छोटा छोटा ऐसा संरचना होता है बाहर में, तो ये जो बाहर में जो संरचना होता है उसको बोल सकते हैं फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोल सकते हैं, झालर बोल सकते हैं, फिम्बरी, झालर ऐसा बोलते हैं। छोटा और संरचना पाया जाता है जो कसाभिका के समान ही काम करता है, हालांकि कसाभिका या फ्लैजिला आकार में बड़ा होता है और ये इसको प्रचलन में सहायता करता है। मतलब ऐसा मानो कि कसाभिका बैक्टीरिया का क्या है? पैर है, इसी की सहायता से ये क्या करते हैं? गति करते हैं। इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीजोसोम। क्या नाम है इसका? मीजोसोम, याद रखना इसको, मीजोसोम। मीजोसोम को ही क्या बोलते हैं? मीजोसोम को बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया का क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, याद रखना इसको। ये है हमारा मोनेरा जगत। समझ में आया बच्चों आपको मोनेरा जगत? अब हम मोनेरा जगत के बाद पढ़ेंगे, हम 5 जगत वर्गीकरण में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत।